हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है क्लास 12 बोर्ड्स में। तो इसको पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। यहाँ पे जितना मैंने नोटिस किया, जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो स्टूडेंट्स को मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है यूनिट्स में। कहीं मीटर है, कहीं सेंटीमीटर है, फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो रहे हैं, यूनिट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे विद अ वेरी सिंपल मेथड, जहां एक दो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी एंड आपका काम हो जाएगा बहुत ही इजी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, लाइक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसका फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, और जो यूनिट है वो होगी ओम, या आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आता है रेजिस्टिविटी। तो ये जो रो है ये रेजिस्टिविटी होती है, तो यहीं से इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। आर इंटू ए अपॉन हो जाएगा एल, और इसकी यूनिट निकल के आती है ओम सेंटीमीटर। कंडक्टेंस होता है कैपिटल सी या कैपिटल जी, दोनों में से किसी भी लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। एंड कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये होता है इक्वल टू 1 बाय आर। अब आर का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से 1 बाय आर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल। तो ये हो गया कंडक्टेंस का फॉर्मूला, और इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी ओम इनवर्स। क्योंकि ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाती है, तो इट विल बिकम ओम इनवर्स, या आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी, जो कि डिनोट किया जाता है कप्पा से। एंड कप्पा इज इक्वल टू व्हाट? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस था इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वैसे ही कप्पा होता है 1 बाय रो। एक और इसका फॉर्मूला होता है सीजी स्टार। अब हम लोग डेरिवेशंस की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, आप इसको लर्न कर लेना। तो कप्पा होता है या तो 1 बाय रो या फिर सीजी स्टार, और इसकी जो यूनिट आती है वो है साइमन पर सेंटीमीटर। देन वी हैव सेल कांस्टेंट, जिसको जी स्टार से डिनोट किया जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू एल अपॉन ए, और ये आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। एंड लास्ट वी हैव मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम। ये होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, और इसकी यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है यूनिट्स वाली, तो आप एक काम करना, वट एवर न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द टॉपिक इज गिवन, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना वट एवर इन्फॉर्मेशन इज देयर। तो अगर आप सेंटीमीटर की यूनिट लेके चलते हैं, इन्हीं फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा, कहीं भी आपको कुछ और कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं और उनके यूनिट्स वो सारे यहाँ मेंशन किए गए हैं, वहां से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। अब क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। एक सेल है विच इज फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब हो गया मोलैरिटी। तो मोलैरिटी दे रखी है 0.1, और सोल्यूशन है हमारे पास केसीएल का, और रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 100 ओम्स। तो आर इज ऑल्सो गिवन। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल फिल्ड विद अनदर सोल्यूशन, तो उसी सेल में हमने पहला सोल्यूशन हटा के दूसरा सोल्यूशन फिल किया। सोल्यूशन अभी भी केसीएल है, लेकिन उसकी मोलैरिटी चेंज हमने कर दी है 0.02 मोल पर लीटर, और जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है 520 ओम्स। अब आपसे बोलते हैं कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर केसीएल। तो ये वाला जो सोल्यूशन है, इसके लिए कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम फाइंड करना है। कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर, तो ये वाला जो सोल्यूशन है इसकी कंडक्टिविटी गिवन है 1.29 साइमन पर मीटर। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कप्पा का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है C इंटू जी स्टार। तो कप्पा इज इक्वल टू सी जी स्टार, और C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर इंटू जी स्टार। तो यहां से हम जी स्टार कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा कप्पा इंटू आर। कप्पा की वैल्यू है 1.29 और आर की वैल्यू है 100, तो ये हमें मिलता है 129। अब क्योंकि ये मीटर इनवर्स में है, तो यहाँ पे भी हमें रिजल्ट जो मिलेगा मीटर इनवर्स में मिलेगा। बट आई हैव टोल्ड यू कि सारी वैल्यूज को इनिशियली हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम सेंटीमीटर में। एक चीज और ध्यान देनी है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 100 करते हैं, लेकिन यह मीटर इनवर्स है, देयरफॉर डिवाइड हो जाएगा। तो जी स्टार हमको मिल जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये जो जी स्टार है, सेम वैल्यू हम इस वाले सेल के लिए यूज कर लेंगे, क्योंकि सेल तो वही है ना, हमने सिर्फ सोल्यूशन चेंज किया। तो जब सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट भी सेम रहेगा, तो ये वैल्यू इधर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगेन वही फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें कप्पा फाइंड करना है, तो कप्पा होता है C इंटू जी स्टार। C को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय आर इंटू हो जाएगा जी स्टार। जी स्टार है 1.29, और रेजिस्टेंस है हमारे पास 520। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो विल बी गेटिंग 0.248 इंटू 10 टू द पावर -2,
और कपा की यूनिट हमें क्या लेनी है, तो वो है साइमन पर सेंटीमीटर। तो एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला गया है कैलकुलेट करना है लैम्डा एम। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला है कपा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कपा जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.248 इंटू 10⁻², इंटू हो जाएगा 1000 अपॉन में मोलैरिटी दे रखी है 0.02। तो यहां से आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। तो हो जाएगा 0.248 इंटू हो जाएगा 10 अपॉन 0.02। तो ये लगभग आपका हो जाएगा 124। और यूनिट क्या है, यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसा एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। तो अगेन मोल पर लीटर का मतलब मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन दे रखी है इतनी। NaOH का सोल्यूशन है हमारे पास। डायमीटर, अब जो डायमीटर है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर, जहां से हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। और लेंथ उसकी गिवन है 50 सेंटीमीटर्स। और ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम्स। आपको कैलकुलेट करनी है उसकी रेजिस्टिविटी यानी कि रो, कंडक्टिविटी दैट इज कपा, एंड मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम। तो ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है रो का फॉर्मूला क्या है, आर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहां से रो हमको मिल जाएगा आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस हमारे पास है 5.55 इंटू 10⁻³। अब हमें एरिया चाहिए, एरिया गिवन नहीं है तो पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया 3.14 और रेडियस हमने कैलकुलेट किया था 0.5, इसका स्क्वायर ये नियर अबाउट आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगेन देखो सेंटीमीटर्स में है। उसके बाद यहां तक हमने कैलकुलेट किया था, एरिया की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.785 अपॉन एल। लेंथ यहाँ पे गिवन है 50 सेंटीमीटर्स। तो ये जो रो है, रो क्या हुआ, रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नियर अबाउट 87.135 आएगा। और यूनिट क्या होती है रो की, तो हमने यहाँ लिख रखा है, ये हो जाएगी ओम सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, हमने ये रो कैलकुलेट कर दिया। अब आता है हमारे पास कपा। तो कपा का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक आपको याद हो गया होगा, कपा होता है C इंटू जी स्टार, या एक और फॉर्मूला होता है 1/रो। तो एज पर दी गिवन कंडीशंस, अगर हमारे पास सेल कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस होता है, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। बट एक और फॉर्मूला होता है कपा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1। तो ये हो जाएगा 1/रो। रो हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो कपा आ जाएगा 1/87.135। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे ये नियर अबाउट आएगा 0.01148 समथिंग। और कपा की यूनिट क्या है, तो ये है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक बार वैल्यूज चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है इसमें प्रॉब्लम। फाइनली हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा एम। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, कपा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो कपा हमने कैलकुलेट कर दिया 0.01148 इंटू आ जाएगा 1000 अपॉन एम। मोलैरिटी यानी कि ये गिवन है 0.05। तो इसे कैलकुलेट करके फाइनली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे लैम्डा एम।